मकर राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और आपके राशि स्वामी स्वयं कर्म फलदाता शनि देव है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और जीवन में कभी हार ना मानने वाला जज्बा है। आप ख्याली पुलाव पकाने के बजाय वास्तविकता और यथार्थ में जीना पसंद करते हैं और अपनी मंजिल को अपनी मेहनत के दम पर हासिल करते हैं। यह आने वाला सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह अंतरिक्ष में चंद्रमा के अलावा तीन बहुत बड़े ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जो आपके करियर, आपके भाग्य और आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई दिशा देगा। सप्ताह की शुरुआत में 27 जुलाई सोमवार को आपके तीसरे पराक्रम भाव पर संचार कर रहे राशि स्वामी शनिदेव वक्री होकर अपनी उल्टी चाल चलेंगे। इसके बाद 1 अगस्त को आपके लिए सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह शुक्र देव राशि परिवर्तन कर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करके आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जहां उनके उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। और ठीक इसके अगले दिन 2 अगस्त को ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल देव आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहां मंगल शत्रु नाशक का कार्य करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, आपके लिए शुक्र और मंगल दोनों का यह राशि परिवर्तन बहुत ही बेहतर, भाग्यशाली और शत्रुओं का नाश करने वाला साबित होगा। यह बड़े बदलाव आपके जीवन में क्या कमाल करेंगे और कहां आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, इस वीडियो में हम इसी बात का बहुत ही गहराई और तार्किक रूप से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शनिदेव की अपनी राशि, आपकी राशि मकर राशि के लिए 27 जुलाई सोमवार से लेकर 2 अगस्त रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, फलादेश की गहराई में उतरने से पहले एक नजर इस सप्ताह की ग्रह स्थिति पर डाल लेते हैं, ताकि आपको अपनी कुंडली के ग्रहों का पूरा गणित समझ आ सके। मकर राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान है। आपके तीसरे भाव साहस और पराक्रम भाव मीन राशि पर आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव ने मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है, जो शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो सप्ताह के अंत में 2 अगस्त को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके छठे भाव रोग और ऋण भाव मिथुन राशि पर बुद्धि के कारक बुध देव अपनी स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं। उधर आपके सप्तम भाव दंपत्य भाव कर्क राशि में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति एक साथ गोचर कर रहे हैं। ध्यान रहे कि गुरुदेव इस सप्ताह भी अस्त अवस्था में ही रहेंगे और आपके अष्टम भाव आयु और रुकावटों के भाव सिंह राशि पर आपके राजयोग कारक शुक्र और रहस्यमय केतु की युति बनी हुई है, जो 1 अगस्त को टूट जाएगी। बस यही वह ग्रहों की पूरी रूपरेखा है जो इस सप्ताह आपके जीवन की नई पटकथा लिखेगी और आपको इसी के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति की। यहाँ यह सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। 1 अगस्त शनिवार को आपके पंचम और दसम भाव कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव आपके अष्टम भाव की तमाम रुकावटों अंधेरे से निकलकर आपके नवम भाव भाग्य भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए शुक्र सबसे बड़े योग कारक ग्रह है। हालांकि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है, लेकिन अष्टम भाव जैसे खराब घर से निकलकर त्रिकोण स्थान में आना आपके लिए बहुत ही बेहतर और राहत देने वाला बदलाव साबित होगा। शुक्र के इस गोचर से आपके पिछले कई हफ्तों से रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। किस्मत का बंद ताला खुलेगा और कार्यस्थल पर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इसके ठीक अगले दिन 2 अगस्त रविवार को मंगल देव आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव का मंगल अत्यंत शक्तिशाली और शुभ माना जाता है।
मंगल के छठे भाव में आते ही आपके कार्यस्थल पर आपके सभी गुप्त शत्रु और विरोधी पूरी तरह से आपके सामने घुटने टेक देंगे। कोई भी आपकी तरक्की के रास्ते में खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आप पर कोई पुराना कर्ज था तो मंगल के इस प्रभाव से उस कर्ज को चुकाने के नए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही 27 जुलाई को आपके तीसरे भाव में बैठे राशि स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे। ज्योतिष के नियम के अनुसार वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव के फल भी देता है। इसका सीधा अर्थ यह कि तीसरे भाव के वक्री शनिदेव अब आपके दूसरे धन भाव कुंभ राशि का भी पूरा फल देंगे। दूसरे भाव में शनिदेव की यह ऊर्जा आपके बैंक बैलेंस और आपकी संचित पूंजी में जबरदस्त वृद्धि करेगी। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको अपने पैतृक संपत्ति से या अपने परिवार के माध्यम से कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा, दोस्त और व्यापार करने वाले दोनों ही वर्गों के लिए यह सप्ताह सफलता के नए झंडे गाड़ने वाला है। विद्यार्थियों की बात करें तो मंगल और शुक्र दोनों का यह राशि परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर परिणाम लेकर आएगा। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में प्रवेश करने जा रहा है, जिससे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके वीजा या एडमिशन से जुड़ी रुकावटें दूर होगी। वहीं मंगल का छठे भाव में प्रवेश उन विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है जो किसी बड़ी सरकारी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छठे भाव का मंगल आपको प्रतियोगिता में हर हाल में जीत दिलाएगा और आपका आत्मविश्वास गजब का रहेगा। पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में सूर्य और अस्त गुरुदेव संचार कर रहे हैं। सूर्य का प्रभाव जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा अहंकार या गुस्सा ला सकता है, इसलिए आपको अपने वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य से काम लेना होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का नवम भाव भाग्य भाव में आना रिश्तों में एक नई समझ और आध्यात्मिकता लाएगा। आप अपने प्रेमी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। सप्ताह के अंत तक प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बन जाएंगे। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से मंगल का छठे भाव में आना आपकी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करेगा और किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। जो तो छोटी अवधि का राशिफल हो जैसे दैनिक या साप्ताहिक राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष और गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावनाओं का कारक ग्रह है। चंद्रमा का हर 2.25 दिन में होने वाला राशि परिवर्तन हमारे मूड और हमारे निर्णयों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। चंद्रमा की चाल को समझे बिना कोई भी साप्ताहिक या दैनिक राशिफल पूरा नहीं हो सकता। आइए अब विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या क्या बवाल मचाएगी। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो सप्ताह की शुरुआत 27 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके 12वें भाव व्यय और विदेश भाव धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह के पहले ही दिन को थोड़ा खर्चों से भरा और शारीरिक रूप से थकाने वाला रहेगा। सोमवार के दिन आपके बेफिजूल के खर्चे बढ़ सकते हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। आपको काम के सिलसिले में कोई अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको मानसिक तनाव महसूस होगा। इस दिन किसी से भी बेवजह की बहस में ना पड़ें। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा दाम्पत्य भाव सप्तम भाव का स्वामी भी है। और कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। इसके बाद 28 जुलाई मंगलवार की रात के 7:48 पर चंद्रमा राशि बदलकर आपकी अपनी राशि मकर राशि आपके प्रथम भाव लगन में प्रवेश कर जाएंगे। सोमवार की सारी थकान और मानसिक उलझने मंगलवार की रात से ही बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। पूरा बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत ही सुखद, ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली बनाएगा। आप अपने सभी पेंडिंग कार्यों को बहुत तेजी से निपटा लेंगे। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आप अपने कार्यस्थल पर पूरी तरह से छाए रहेंगे। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का माहौल रहेगा। प्रथम भाव
राशि से चंद्रमा की सप्तम भाव अपने वहां पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। फिर 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह के 6:37 पर चंद्रमा आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां मायावी राहु पहले से विराजमान है। शुक्रवार और शनिवार का दिन आपको अपनी वाणी और अपने धन के मामले में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। दूसरे भाव में चंद्रमा और राहु की युति आपको आर्थिक मामलों में कुछ गलत फैसले लेने के लिए उकसा सकती है, इसलिए इन 2 दिनों में किसी को भी उधार पैसा बिल्कुल ना दें। इसके अलावा आपकी वाणी में थोड़ा कड़वापन आ सकता है, जिससे आपके परिवार के सदस्यों या करीबियों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। बोलते समय बहुत संयम रखें। अंत में नए माह अगस्त माह की शुरुआत हो चुकी होगी। अगस्त में प्रवेश करते ही सबसे पहले 1 अगस्त शनिवार को शुक्र देव की चाल बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। मकर राशि वाले दोस्तों, अभी तक आपके राजयोग कारक ग्रह शुक्र देव अष्टम भाव में केतु के साथ बैठकर एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे थे, जिसके कारण आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था और काम अटक रहे थे। लेकिन 1 अगस्त को शुक्र अष्टम भाव की इस खराब स्थिति से छुटकारा पाकर आपके नवम भाव भाग्य भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नवम भाव में नीच का होने के बावजूद अष्टम भाव से निकलना आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। शुक्र का यह गोचर आपके भाग्य में गजब की वृद्धि करेगा। रुके हुए काम अचानक बनने और आपको धनवा किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी भी है, जिसका सकारात्मक प्रभाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों पर पड़ेगा। इसके ठीक अगले दिन 2 अगस्त रविवार को मंगल देव भी अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव से प्रस्थान कर आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव में मंगल का संचार अत्यंत शुभ और शत्रुनाशक माना जाता है। रविवार को मंगल के छठे भाव में आते ही आपके कार्यस्थल पर आपके सभी गुप्त शत्रु और विरोधी पूरी तरह से आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपको हर प्रतिस्पर्धा में जीत मिलेगी। अब 2 अगस्त से मंगल आपका मंगल तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगा और इसी दिन रविवार की दोपहर के 3:26 पर चंद्रमा आपके तीसरे भाव पराक्रम और साहस भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही वक्री होकर शनिदेव विराजमान है। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपके साहस और पराक्रम को कई गुना बढ़ा देगा। आप अपने छोटे भाई बहनों या दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा होगी और आप आने वाले नए सप्ताह की बहुत ही शानदार और पुख्ता प्लानिंग करेंगे। सप्ताह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के साथ आप आने वाले नए सप्ताह में प्रवेश करेंगे, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक के राशिफल में करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, यह था आपका इस सप्ताह का पूरा और एकदम सटीक राशिफल। इस सप्ताह राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचने और शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शने शनेचराय नमः मंत्र का जाप करें। अगर आपको मेरा यह सीधा, स्पष्ट और तार्किक ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। जय माता दी।